जोड़ने में 178 कॉस 1 डिग्री इंटू कॉस 2 डिग्री कॉस 3 डिग्री डॉट 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 दिया हुआ है कॉस 90 डिग्री लास्ट में बराबर कितना होगा। इस तरह के हिसाब में का आंसर या तो 1 होता है या 0, प्रायः गारंटी नहीं है। इसमें ध्यान ये रखना है, तू लोग कॉस 1 डिग्री नहीं पढ़े हो, 2 डिग्री नहीं पढ़े हो, जो भी मान होगा कॉस 90 डिग्री का मान 0 होगा। तो मान लो कॉस 89 डिग्री का कुछ होगा, फिर 88 डिग्री का, 1 डिग्री से लेकर के 88 डिग्री के मान को गुना करेंगे, अंत में कॉस 90 डिग्री बराबर 0 होता है, तो फाइनल रिजल्ट 0 होगा। इसको ऐसे समझो, 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने, इसी तरह हम लोग चले जाए 999। इसको गुना करना टफ है, संभव है लेकिन टफ है। अंतिम में या बीच में कहीं दे दे गुने 0, तब सीधे रिजल्ट है। जो भी गुना करके आएगा, करोड़ में आवे, अरब में आवे, 0 से गुना हो गया तो पूरा मामला 0 हो गया। यही कहानी इसमें है। 1 डिग्री का मान नहीं पढ़े हो, 2 डिग्री का भी नहीं पढ़े हो, तो लोग कॉस 0 डिग्री का, इधर फिर 30 डिग्री का, 45 डिग्री, 60 90, कुछ नहीं करना है। इसमें खोजो जो 0 कहाँ किसका मान होगा, तो सीधे कॉस 90 का, यानी कॉस 90 से पहले कॉस 89 तक है, तो इसका वैल्यू कितना होगा, 0। कैसे होगा समझ रहे हैं ना तू लोग। एक 179 tan 65 डिग्री बटा कॉस 25 डिग्री। अब तो तू लोग ऐसे भी बोल दोगे जो इसका 1 ही होगा, है ना। क्यों 1 होगा, क्योंकि tan अल्फा बराबर tan अल्फा, इसको अल्फा मान लो, तो tan अल्फा बराबर कॉस 90 डिग्री माइनस अल्फा। अल्फा की जगह रखो 65, तो tan 65 डिग्री बराबर कॉस 90 डिग्री। अल्फा की जगह क्या रखे हैं 65, तो अल्फा की जगह 65 डिग्री, तो कॉस 90 में से 65 गया तो 25 डिग्री ही होगा। यानी tan 65 डिग्री को हम लोग कॉस 25 डिग्री लिख सकते हैं। तो कॉस 25 डिग्री बटा कॉस 25 डिग्री, है ना। 100 में ऐसा क्वेश्चन 6-7 हो रहेगा, टोटल जोड़ोगे तो। हर एक ईस्वी का जो बना रहे हैं हम, तो तुम लोग महसूस कर रहे हो ना, जो ऐसा क्वेश्चन बहुत टकरा रहा है। तो इसलिए ऑब्जेक्टिव पर तब कमांड होता है। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, फार्मूला आना ही चाहिए, पहला निष्कर्ष। दूसरा, समीकरण आना ही चाहिए। हर एक हिसाब समीकरण पर टूट रहा है, इसका अर्थ है सब इक्वेशन को मजबूत करो। तो पहले इक्वेशन की जानकारी बेहद आवश्यक है, यानी इक्वेशन तक की जानकारी। ये भी तुम लोग बेस ऑफ अलजेब्रा में अच्छी तरह पढ़ रहे हो, पढ़ लिए हो, ढूंढ करके पढ़ लिए हो। इसका फार्मूला आना चाहिए, तो तुरंत ऑब्जेक्टिव बनता है। ये क्वेश्चन नंबर 180। देखो, क्वेश्चन को देख करके कैसे समझोगे जो क्या काम करना है, मान निकालना है। तो ऐसे भी सोचो, जो tan स्क्वायर 33 डिग्री है, अगर सेक फार्मूला होता है सेक स्क्वायर अल्फा माइनस tan स्क्वायर अल्फा बराबर 1 होता है ना, ये फार्मूला। तो यहाँ पर tan स्क्वायर दिया हुआ है, अल्फा की जगह 33 डिग्री है, इसका मतलब सेक स्क्वायर अल्फा यानी सेक स्क्वायर 33 डिग्री कैसे आएगा। तो फिर ये दोनों में संबंध देखोगे कॉस और सेक में, तो फार्मूला होता है, फार्मूला तो हर हाल में याद रखना है, कॉसेक अल्फा बराबर सेक 90 डिग्री माइनस अल्फा।
खाली फार्मूला याद है तो इसको सीधे हम लोग बदल देंगे सेक में। अब अल्फा के जगह है 57 डिग्री, तो यहाँ 57 डिग्री दे दो। अल्फा के जगह 57 डिग्री, तो कौसेक 57 डिग्री, कौसेक 57 डिग्री बराबर सेक। 90 में से 57 घटाएंगे तो कितना? 33। तो ये हो गया 33 डिग्री होगा। इसके बाद कौसेक 57 डिग्री बराबर सेक 33 डिग्री। इसका मतलब दोनों ओर होल स्क्वायर कर दो, तो कौसेक स्क्वायर 57 डिग्री बराबर सेक स्क्वायर 33 डिग्री होगा। इसके जगह हम लोग क्या लिखेंगे? सेक स्क्वायर 33 डिग्री। तो सेक स्क्वायर 33 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 33 डिग्री बराबर 1 होता है। इसको अल्फा मान लो, तो सेक स्क्वायर अल्फा माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बराबर 1 फार्मूला है। तो अल्फा के जगह 33 डिग्री है, यहाँ भी 33 डिग्री है, यहाँ 33 डिग्री है, यहाँ बदल दोगे 32 डिग्री 30 डिग्री। तो इसका मतलब सेक स्क्वायर अल्फा माइनस सेक स्क्वायर दूसरा कौन हो जाएगा? तो अल्फा नहीं कह करके मान लो बीटा कहेंगे। तो ये फार्मूला नहीं ना है, सेक स्क्वायर अल्फा माइनस टेन स्क्वायर बीटा बराबर 1, ये तो फार्मूला नहीं है। कौन यहाँ अल्फा है तो यहाँ भी अल्फा होना चाहिए, या यहाँ पर बीटा है तो इसका मतलब यहाँ भी बीटा ही होना चाहिए। यहाँ 33 डिग्री है तो यहाँ 33 डिग्री होगा, तब न सेक स्क्वायर अल्फा माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बराबर 1। तो इसको कैसे बदलेंगे? सीधा फार्मूला है, और फिर ये फार्मूला बराबर 1 होता ही है। तो इसका आंसर हो गया 180 का ये 1। क्वेश्चन नंबर 181, इसका आंसर कितना होना चाहिए? अनुमान करो तो 1 या 0, तो इसीलिए 1 नहीं होगा। ये साइन 54 डिग्री बदलोगे तो साइन और कॉस में संबंध होता है ना, जैसे साइन अल्फा। एक चीज देखो याद ये रखो, साइन अल्फा बराबर कॉस 90 डिग्री माइनस अल्फा, कई बार बतला दिए हैं। यहाँ अल्फा का मान जैसे 54 डिग्री है, तो अल्फा के जगह देंगे 54 डिग्री, अल्फे के जगह देना है 54 डिग्री, तो कॉस 90 डिग्री माइनस 54 डिग्री। इसीलिए साइन 54 डिग्री बराबर हो गया कितना? 36 होगा, कॉस 36 डिग्री। तो हम ये कहना चाहते हैं, ये 90 माइनस अल्फा वाला जितना भी सूत्र है ना, तो संबंध किस किस में है? जैसे साइन अल्फा बराबर कॉस 90 माइनस अल्फा, यानी साइन अल्फा कॉस अल्फा, दोनों में ये देखना है दोनों का कोण जोड़ करके 90 होना चाहिए। 54 और 36 90 हुआ। तो अगर पूछे साइन मान लो 50 डिग्री बराबर कितना, तो अब कॉस लिख लो, जोड़ो, कितना जोड़ेंगे तो 90 होगा? 40। तो सीधे यहाँ लिख दो कॉस 40 डिग्री। तो यहाँ जैसे निकला ना 36, तो इसको कॉस में बदलेंगे, क्योंकि आगे में कॉस 36 है, तो इसको कॉस में बदल करके तो देख, कॉस 90 में से 54 घटा दो, या 54 में कितना जोड़ेंगे तो 36, तो 36 डिग्री माइनस कॉस 36 डिग्री, बोलो 0। इस टाइप के हिसाब में माइनस रहे तो 0 आना चाहिए, आंसर नहीं भी आ सकता है, और बटा में रहे तो 1 आता है प्रायः। तो ये सब मिनट नहीं, 1 मिनट वाला हिसाब है बोलो तो नहीं है। सीधे फार्मूला याद है, तो 54 में कितना जोड़ेंगे तो 90 होगा, तो 36। तो कॉस 36 माइनस कॉस 36 0। टोटल सोचने और रंगने तक तुमको 10 सेकंड का टाइम लगेगा। आने वाले समय में ये तो स्टार्टिंग है, रिवीजन होता जाएगा तो 5 सेकंड काफी हो गया, और 100 में 50 बनाना है। 100 में ऐसी स्थिति हम पैदा कर देंगे, 100 में 100 बनाओगे। तो ध्यान से देखते जाओ और समझते जाओ। 182 इसका होगा 0 ए 82 182 कॉस 37 डिग्री बटा साइन 53 डिग्री।
ये एक आने जा रहा है ना? जी क्यों? 37 को और 53 को जोड़ो तो 90। एक होगा आंसर। पहले हिसाब क्या है? और प्लस cos 34 और 10 56 डिग्री बता कॉट है। कॉट है ना? ऊपर में कॉट है सॉरी, cos 34 और यहाँ 10 होगा तब जी 10 90 में से 56, हाँ 34 घटाओ 56 होगा। जी अब देखो ये भी एक और जो ये भी एक 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 दो। जी आने वाले 2-4 बार प्रैक्टिस करने पर सीधे सोचोगी एक एक दो। दो आंसर इसमें 2 आंसर होगा। जी तो कितना सेकंड लगा? 4 से 5 सेकंड काफी हो जाएगा 2-3 बार प्रैक्टिस से। एक हुआ, दो दो 2 183 10 27 डिग्री इंटू है ना बीच में, जी 10 63 10 27 डिग्री इंटू 10 63 डिग्री। जी इसका मान निकालना है। तो सबसे पहले तो फार्मूला आना चाहिए। जो 10 पर कौन कौन फार्मूला है? तो एक फार्मूला है और ऐसा हिसाब में बटा में है, बराबर साइन ए। सॉरी साइन ए बराबर साइन ए। तो ए का मान निकालना होगा। जी ए बराबर व्हाट क्या होगा? तो इसमें तुम लोगों को लगेगा ये लफड़ा वाला हिसाब है। कोई लफड़ा वाला हिसाब नहीं है। फार्मूला याद करोगे तो 10 थीटा या 10 अल्फा इंटू 10 कॉट अल्फा बराबर 1 होता है। जी तो एक तो 10 को रहने दो, इसको कॉट में बदलो, या इस 10 को रहने देंगे तो इसको कॉट में बदलेंगे। जी तो कॉट में बदलने के लिए एक फार्मूला है। फार्मूला ये है जो 10 अल्फा बराबर कॉट 90 माइनस अल्फा। फार्मूला पर कमांड होना चाहिए। ये है। जी तो अल्फा की जगह 27 डिग्री दो। अल्फा की जगह यहाँ 27 डिग्री दिए। घटाओ, ये हो गया कॉट 90 में से 27 घटाओगे तो 63। तो ये हो गया तुमको कोट 63 कॉट 63 63 डिग्री इंटू 10 63 डिग्री बराबर साइन ए। समीकरण है ये। और तो कॉट अल्फा इंटू 10 अल्फा दोनों जगह समान है। तो ये अल्फा तो ये भी अल्फा। कॉट अल्फा इंटू 10 अल्फा बराबर 1 बराबर साइन ए। यानी साइन ए बराबर 1 हुआ। इसलिए साइन ए बराबर 1। अब 1 का मान साइन में किसका होता है? तो साइन 90 डिग्री का जी होता है ना। तो ये तो याद रखना होगा। तो 1 के लिए हम लोग लिखेंगे साइन 90 डिग्री। अब 90 डिग्री के पहले साइन आ गया, ए के पहले साइन आ गया। एक समान मिल जाए येलो त्रिकोणमितीय अनुपात तो कोण बराबर कोण होता है। तो ए बराबर कितना हुआ? 90 डिग्री है। जी सी इसमें क्या तरीका अपनाओगे? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। जब साइन स्क्वायर दिया है तो आगे में देखो कॉस स्क्वायर होना चाहिए। तो यहाँ पर तो आ जाएगा साइन स्क्वायर 37 डिग्री जोड़। ये हो गया साइन 53 डिग्री का होल स्क्वायर होगा ना। तो इसको तोड़ने पर साइन के ऊपर स्क्वायर लगेगा, डिग्री के ऊपर नहीं लगता है। ये सब बतला चुके हैं। तो फिर ये हो गया साइन 37 डिग्री। साइन 53 डिग्री कॉस में कितना होगा? तो 90 में से 53 घटाओगे तो 37 आएगा। तो साइन 53 डिग्री बराबर कॉस 37 डिग्री फिर होल स्क्वायर है। ये हो गया तुमको साइन 37 डिग्री। साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर 37 डिग्री जोड़ कॉस स्क्वायर 37 डिग्री। अब बोलो इसमें मिल गया कौन? तो साइन स्क्वायर अल्फा जोड़ कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1, यानी इतना बराबर 1 करना है। बी 185 C
साइन स्क्वायर 48 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 42 डिग्री। ज्यों ही देखो साइन स्क्वायर है या कहीं कॉस स्क्वायर है तो सीधे साइन स्क्वायर है तो इस पर फार्मूला एक ही है, साइन स्क्वायर अल्फा जोड़ कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर पता है ना। यहाँ पर माइनस है ना, कोण भी नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब इसी को बदल लो कॉस में या इसको बदल लो साइन में, ये दोनों कट करके 0 आ जाएगा, आना चाहिए। जैसे इसको साइन स्क्वायर 48 डिग्री तो ये हुआ तुमको फार्मूला में है ना, साइन स्क्वायर अल्फा जोड़ कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1। अगर इस कॉस स्क्वायर अल्फा का मान बैठाना है तो इसको रखेंगे, इसको आगे भेजेंगे। अगर साइन स्क्वायर 48 का मान बैठाना है तो इसको रखेंगे, इसको आगे भेजेंगे। मान लो इसका मान चाहिए तो अल्फा के जगह पर 48 डिग्री है तो 48 डिग्री दे दो, अल्फा के जगह 48 डिग्री है तो साइन स्क्वायर अल्फा जोड़ कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1 हो गया, होगा ना। इसका मतलब है इसी को बदलना है अंत में, ये हो गया तुमको, इसीलिए साइन स्क्वायर 48 डिग्री इतना बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर 48 डिग्री। यानी हम लोग लिख सकते हैं इतना 48 डिग्री आ गया, यहाँ 42 डिग्री है तो सबसे अच्छा इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 48 डिग्री का होल स्क्वायर, इसको माइनस कॉस स्क्वायर 42 डिग्री। अब साइन को कॉस में बदलेंगे तो साइन 48 बराबर कॉस 48 में 42 जोड़ेंगे तो 90, तो कॉस 42 डिग्री का होल स्क्वायर हो गया माइनस कॉस स्क्वायर 42 डिग्री। इसको हल करोगे तो ये हो गया कॉस स्क्वायर 42 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 42 डिग्री। बोलो रिजल्ट शून्य आएगा, इसका हो गया बराबर 0। यानी साइन को कॉस में बदल लो, सीधी सी बात है, या कॉस को साइन में तो ये साइन स्क्वायर 48 डिग्री माइनस यहाँ भी हो जाएगा साइन स्क्वायर 48 डिग्री बराबर 0। 185 का 0 ए। इसमें देखो साइन 70 डिग्री है, इसमें कॉस 70 डिग्री। अगर साइन 20 डिग्री को हम लोग 70 डिग्री में बदल ले तो ये कॉस स्क्वायर 70 डिग्री होगा। यहाँ साइन 70 डिग्री है, कॉस 20 डिग्री को साइन में बदल ले तो ये साइन स्क्वायर 70 डिग्री होगा। कॉस 20 डिग्री को हम लोग कितना लिखेंगे, 20 में कितना जोड़ेंगे तो 90, 50 सॉरी 70 तो 20 और 70 90, ये है साइन 70 डिग्री। इसको कॉस में बदलना है तो कॉस में कितना, 20 में कितना जोड़ेंगे तो 90, तो 70 इंटू कॉस 70 डिग्री। ये हो गया तुमको साइन स्क्वायर 70 डिग्री जोड़ कॉस स्क्वायर 70 डिग्री। देखो कोण मिल गया तो साइन स्क्वायर अल्फा जोड़ कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1। तो शुरू में ये 15-20 सेकंड लेगा, लेकिन प्रैक्टिस के बाद ये भी 6-7 सेकंड के भीतर बन जाएगा। ए तो इस पार्ट में तुम लोगों को अब अगले पार्ट में 187 नंबर से शुरू होगा।